सरकार तो हमारा एग्ज़ाम लेगी नहीं, तो अब हम क्या करें? क्योंकि भई एचपीएससी, पीजीटी वाले बच्चे इतने हताश और निराश हो गए हैं कि भई क्या किया जाए, है ना? तो भई चीज़ें तो सबको क्लियर हो गई हैं, अब जो है बार-बार पूछने का या करने का कि भई हमारा एग्ज़ाम कब होगा या कब चीज़ें होने वाली हैं, तो मुझे तो अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो सरकार के अंदर मतलब उनके मन में है कि भई मुझे एग्ज़ाम लेना है, उनके अंदर ऐसी कोई मंशा है ही नहीं एग्ज़ाम लेने की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज जो है वो नवरात्रि है और अपना जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से नया साल है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई आज से जो है आप अपने नए साल की एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अगर आपने एचपीएससी के भरोसे बैठे हुए थे तो भाई अब जो है एक नए जो है उसकी जो है चीजें शुरू करें कि भाई नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अब उस कुछ ना कुछ में क्या है? ठीक है, अब कुछ ना कुछ में क्या है भाई? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भई आप जो है कई बच्चे जैसे प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे थे या अगर आपको सरकारी में ही जाना है। देखो भई अगर आपने पढ़ाई की है देखो वो तो वेस्ट जाएगी नहीं। हाँ, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो गलत चीज़ है, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो जो है वो आपको हमेशा काम आएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ठीक है भई? तो अगर आपको है कि भई मुझे अपने घरवालों के लिए कुछ करना है या कुछ करके दिखाना है, तो भाई आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, छोड़ दो एचपीएससी को। एग्जाम अगर इन फ्यूचर होता है वेल एंड गुड है, तब सोचना। अब तो छोड़ ही दो उसको, है ना भाई? अब जो है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में टीच करना चाहते हैं, है ना, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। अगर भाई आपके पास जितने भी जैसे अभी DSSS में वैकेंसी आई है, एमआरएस में वैकेंसी आएंगी, केवीएस में आएंगी, एनवीएस में आएंगी, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन तो है ही, ठीक है, लेकिन जहां जहां बीएड है और आपके पास बीएड नहीं है, बस उन जॉब्स को छोड़ के बाकी यूपी में काफी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप जो है एक नई जो है नई शुरुआत करो भाई, कि भाई मुझे कोई बात नहीं, यहाँ नहीं वो हुआ क्या हुआ, एग्जाम नहीं दे पाई, तो बाकी जगह जो अभी आएंगी वैकेंसी वहां पर हम कोशिश करेंगे। ठीक है भाई? अब जो है सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठा, जरूर सब जो है सब एक जैसे नहीं है। मैं सारे बच्चों का नहीं बोल रही कि सारे इसी एग्जाम के भरोसे बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, उनको जॉब भी मिल गई है। ठीक है भाई? कई सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो है एचपीएससी की तैयारी करते करते उन्होंने बहुत सारे अदर एग्जाम भरे और जो है उनका सिलेक्शन हो गया। अब मैं पीछे एग्जाम्पल हूँ, रिसेंट में जब केवीएस की वैकेंसी आई थी ना, तो उस टाइम पे भी एचपीएससी का बहुत बड़ा हुआ हो गया था कि नहीं नहीं हम एग्जाम लेंगे, मार्च में एग्जाम ले लेंगे, है ना। और उसी टाइम पे जो है केवीएस का एग्जाम था। अब जो है दोनों में चीजें क्या डिफरेंस थी कि भाई जो आपका केवी का एग्जाम, केवी का जो पेपर था उसमें पांडा था और जो आपका एचपीएससी वाला सिलेबस था उसमें पांडा नहीं था। अब बहुत सारे बच्चे एचपीएससी वाले बच्चे कि नहीं हमारी प्रायोरिटी एचपीएससी है, तो उन्होंने पांडा का सब्जेक्ट किया ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो है केवी में रह गए। अब उनको शायद अभी भी रिग्रेट होता होगा कि काश मैं उस टाइम पे केवीएस को ही प्रायोरिटी रख लेता या रख लेती। बिल्कुल होगा ऐसी चीजें, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ी होंगी एचपीएससी के चक्कर में कि नहीं नहीं मेरी प्रायोरिटी पहले एचपीएससी है, उसके बाद अदर है, क्योंकि भाई मुझे पहले अगर स्टेट में ही जॉब मिल जाए, मेरे ही स्टेट में, तो वेल एंड गुड है। अब स्टेट तो हमारा ऐसा हो गया है हरियाणा कि भाई वो तो बेरोजगारी के ऊपर आप सभी को पता है कि नंबर 1 है। वहां पर तो भाई सरकार जो है बाहर वालों को भले ही नौकरी दे दे, जो हरियाणा के युवा हैं वहां उनको तो नौकरी मिलनी नहीं है। अब तो सीधी चीजें हो गई हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का तो क्या ही कहना। तो कंप्यूटर साइंस का तो एग्जाम ही नहीं ले रहे, बाकी एग्जाम हो रहे हैं एटलीस्ट, ये तो है। ठीक है, बाकी जो है वो चीजें तो वहां पे भी नहीं है। छोड़ो, वो सरकार को हम बार बार नहीं बोल सकते क्योंकि चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि भाई जो है दो चीजें हैं कि अगर आपको अपने स्टेट में ही रहना है, कि भाई जैसे मेरी फैमिली है, मेरे ससुराल वाले हैं, या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ज्यादातर जो है लड़कियों को। ठीक है भाई, यही दिक्कत आती है कि भाई हम जो है हमारे स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, नहीं अलाउ करेंगे। तो भाई या तो जो है आप नेट का एग्जाम दे लो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है। ठीक है भाई, नेट का एग्जाम दोगे, नेट का एग्जाम दोगे तो भाई अपने आसपास जो भी कॉलेज है आप वहां पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है चीजें कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं आ रही, पीछे कितनी कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये है कि भाई एक वो हो जाएगा तो भाई आप कॉलेज में, प्राइवेट की मैं बात कर रही हूँ कि भाई देखो
प्राइवेट में आप इधर इधर जा सकते हो, ठीक है। या फिर कोई एक अच्छे स्कूल की जो है आप प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि आजकल स्कूल्स भी इतने अच्छे अच्छे हो गए हैं, सैलरी भी आपको अच्छी देते हैं। तो भाई आप जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत स्ट्रांग कीजिए, और जो है अलग अलग स्कूलों में इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि भाई अभी अप्रैल चल रहा है, सेशन शुरू है, तो भैया क्या पता आपका एक अच्छे स्कूल में जो है वहां पर हो जाए। और साथ के साथ पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम होगा तो फिर आप अपना एग्जाम दे लेना, ठीक है। तो भाई स्कूल, प्राइवेट, तो भाई ये ऑप्शन है आपके पास कि भाई अगर आप स्टेट में ही रहना चाहते हैं तो भाई आप जो है प्राइवेट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, बिना जो है इस चीज के कि भाई घर बैठे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप उठिए, बाहर जाइए, जॉब करिए। आपको जो है सेल्फ ग्रूमिंग भी होगी, चीजें भी आएंगी, 4 चीजें आपको सीखने को ही मिलेंगी, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं कि जिनको अदर स्टेट में जाने से कोई दिक्कत नहीं, कि भाई मुझे जॉब मिल जाए, चाहे कहीं पर भी मिल जाए, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बस यहीं पे जॉब मिलनी है। तो भाई उसके लिए मैं अगर वैकेंसीज की बात करूं तो जैसे अभी DSSB में आई है, NVS में नॉन टीचिंग के अंदर आ गई है, टीचिंग के अंदर आने वाली है, नॉन टीचिंग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, टीचिंग की अभी यहाँ पर आपको आचार संहिता के बाद देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद KVS में आपको दिखेंगी, AMRS में काफी सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो भाई सीरियस हो तो लग जाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ KVS और AMRS के बाद, तो यूपी में भी काफी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, अगर वहां पर भी निकालते हैं तो, क्योंकि वहां पर भी काफी साल से चीजें चल रही हैं, आज वैकेंसी आई, आज वैकेंसी आई, लेकिन अभी तक नहीं आई है, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं यूपी में भी। बाकी और भी आपके काफी सारे ऐसे जो है स्कूल्स हैं, या एक जो है ऐसी जो है संस्थाएं, मतलब एक अच्छे जो है वो है, ताकि भाई वहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर जॉब अपडेट वाला चैनल है वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ कि भाई अगर आप वहाँ पर एक बार लग जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको निकाल दें, है ना। एक सैलरी भी आपको अच्छी देते हैं, 50-60 हजार आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो भाई आप ऐसी जगह भी अप्लाई करके अपनी जो है इनकम जो है वो शुरू कर सकते हो, ना कि सिर्फ HPSC के भरोसे बैठ के, ठीक है। तो नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से निकालो और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। भाई दोनों ऑप्शंस हैं, नो जो है प्राइवेट में जाओ और उसके अंदर जाओ, कहीं पे भी आप जा सकते हो। और जो है अपना जो आपका ये है कि भाई मुझे अब करना ही है, बहुत हो गया HPSC करते करते, तो छोड़ दीजिए HPSC को थोड़े टाइम के लिए, है ना। अगर एग्जाम इन बिटवीन लेंगे वेल एंड गुड है, नहीं लेते तो भाई आप जो है अब मूव ऑन करो। अब जो है सिर्फ इस भर्ती के ऊपर बैठना जो है वो बेवकूफ़ी ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर आप भी नौकरियां सर्च कर रहे हैं तो कंप्यूटर वाले चैनल को जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ कंप्यूटर की ही अपडेट देती हूँ, आपको फालतू अपडेट नहीं मिलेगी, है ना। तो भाई आप वहाँ पे जाके उसको कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई किस चीज़ की देर है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।